नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के नागरिकों, जवानों, महिला जवानों, नगर सैनिक जवानों, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आपका अपना चैनल है, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और आप काफ़ी दिन से सुन रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, हमारे पास न तो कोई एकता का संगठन है, न कोई धन है, और न कोई हमारा मंत्री आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, और न कोई हमारे राज्य सरकार, केंद्र शासित सरकार हमारी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा इतिहास इतना लंबा है, 1935 जो अधिनियम बना था, भारत का अधिनियम 1935, और अंग्रेजों ने उससे पहले के सारे कानून जितने अन्य देशों के थे वो उठाकर लगा दिए, पास कर दिए। हमारा राजपत्र 1940-41 का देखो, उससे पहले देखो, उनका चुनाव देखो, अस्थायी चुनाव देखो, और कुछ कसर थी तो वो हमारा भारत का संविधान बना। जो संविधान कमेटी बनी, उन अधिकारियों ने हमारे ऊपर, इस संस्था के ऊपर, होमगार्ड नगर सैनिक संस्था के ऊपर, उस समय सरकार बना नहीं, चुना नहीं, पर कुछ अनुच्छेद जो भारत के संविधान के बनाए थे वो लागू कर दिए। और वो लागू कब करने थे? 1950 के बाद। इन्होंने तो पहले लागू कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारी अपनी कमजोरी है। कितने वर्ष से हमने ये सोचना था कि हमारी दादा कौन है, परदादा कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जन्म हुआ, और हम उसके बाद भारत के संविधान में क्या बने। तो साथियों, 46, 47, 48, 49, 50 साल तो आपको याद रखने पड़ेगी। अंग्रेज सरकार ने, यूनाइटेड किंगडम ने, और हमारी अस्थायी सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस ने हमारे साथ जो किया है, उनके बारे में बार बार बताया जा रहा है। अभी साथियों, पहले तो हम आप बताएंगे कि ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 लगातार संघर्ष कर रही है। पर आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और एक दूसरे को शेयर भी करो। और आपके ये बढ़ जाएंगे तो आप देखना, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर कितनी आगे एकदम बढ़ जाएगी। हमारी भी उम्र हो चुकी है, बार बार बता रहे हैं, जवानों को आगे आना चाहिए। चुनाव है आगे, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अप्रैल या मई के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। अपना सभी बहन भाई एक तरह का परिचय दो और इसमें आओ और अपने संगठन अच्छा बनाओ। कोई तो काम आपने करना पड़ेगा साथियों। अब हम आपको बताते हैं कि हमने जितना भी संघर्ष किया, सब लेटर हम नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, लेकिन उन लोगों को हम दिखा सकते हैं जो ज़्यादा कह रहे हैं। प्रमाण के साथ हमने सरकार को कोई ऐसा दस्तावेज नहीं भेजा गया है। पर आपको, आप 1935 से नहीं चल रहे, उससे पहले भी नहीं आ रहे, 1940, 47, 48, 1950 से भी नहीं सुन रहे। मैं भी बार बार बता रहा हूँ, हमारे सब दस्तावेज देने के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को काफ़ी दिन से संघर्ष किया, उनके बारे में बताएंगे। उन्होंने बिल मांगा था, मॉडल या मॉडल, भाई शुद्ध बोल ले तो ऐसे, हम तो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो मॉडल होमगार्ड बिल 1965। और मैं तो सरकार को बहुत पुराने भी भेजे थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, माननीय गृह मंत्री से बार बार सभी दस्तावेज भेजने के बाद उनको जून से काफ़ी संघर्ष किया, जून 2022, और उसके पहले पीछे के सब लेटर हमारे पास हैं, और लेटर हम डालते रहे। माननीय गृह मंत्री जी को जंतर मंतर से ही दिए, कोई बाई पोस्ट से भी गया है,
कोई बाई हैंड भी गया है। जो साथियों, मॉडल होमगार्ड बिल को पूरे हिंदुस्तान में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजा गया, और कब कब भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारे अधिकारी जो हमारे ऊपर बैठा रखे हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देखेगा, हमारी जगह उनके बच्चे हो तो क्या हो उनके दिल के अंदर। तो साथियों, एक बार डेट सुनना सभी, 22 जुलाई 2022 को भेजा था पत्र। कहाँ भेजा था? राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में। 27 जुलाई 2022 को भेजा, 29 जुलाई 2022 को भेजा, 24 अगस्त 2022 को भेजा, 7 सितंबर 2022 को भेजा, 6 अक्टूबर 2022 को भेजा, 15 नवंबर 2022 को भेजा, 10 जनवरी 2023 को भेजा, 17 फरवरी 2023 को भेजा, मार्च में भेजा। वो डेट अभी नहीं आई है पर मार्च 2023 में भेजा था। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को संसद द्वारा माननीय गृह मंत्री ने कहा, अगबे हम जो भी काले कानून बता रहे हैं एक भी नहीं रहेगा। अब उसका स्टैंडिंग कमेटी ने बना लिया। अब लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ कहीं उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा। ये तो हमें देख लिया राज्य सरकार के और वरिष्ठ अधिकारी होमगार्ड के या पुलिस के, ये नहीं चाहते अकबर होमगार्ड भी एक हमारे भाई बन जाए। ये चाहते हैं कि मजदूर के मजदूर रहे, बंधुआ मजदूर रहे। हमें एक सस्ता मजदूर मिल रहा है जो हमारे घर कपड़े साफ करना, लेटरिन साफ करना, बच्चों को ले जाना, सब्जी मंगवाना, अनेक काम करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी होगी तो हम कम से कम 16 घंटे काम करवाएंगे। इसलिए ये नहीं चाहते। राज्य सरकार चाहे ना, अब हमें कुछ उम्मीद है कि इसका संशोधन भी भारत सरकार करेगी, जो आपको मैं बताना भी चाह रहा हूँ। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। हम तो उठाया था 1959, 60 और 61 में एक एक्ट बनाया था। क्या बनाया था? 61 में एक एक्ट बनाया गया था। तो हम तो चाहते हैं कि एक्ट 1961 जिसका हमारे पास प्रमाण है, अब वो 47-45 का सिर्फ एक बराए नाम बांधना है। एक्ट 1961, 6 दिसंबर 1962, अधिनियम 1963, अधिनियम 1964, मॉडल होमगार्ड बिल 1965। ये जितने भी दस्तावेज थे ये हमने भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। अब हम आपको बताना कुछ चाह रहे हैं। 62 के बाद 1968 आएगा। 68 में हमको तो बनाया था समसेवक। जो संस्था बनाई गई थी उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया। हमारे माननीय, हम धुल्ला भाई कहते हैं, धुल्ला भाई ने लड़ाई करी थी, ये स्थान तो मिलना चाहिए नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को। लेकिन उसमें आपके अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसे संविधान के तहत नियम कानून अनुच्छेद बना रखे थे, हमें वहाँ कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी थी। और हम एक सशस्त्र है, हथियार हमारे पास हथियार थे। हमने 1939, 40, 41, 42, 44 में लड़ाई करी है। 1962 में किया है, 1965 में, 71 में हमारे बहुत से जवान साथ थे। और हथियार सुधा हमें ट्रेनिंग की, वो आपको सब कुछ बता दिया है। तो साथियों, एक थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरा ये छोटा मोबाइल है, ये समय भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ। हम चाहते थे नागरिक सुरक्षा अधिनियम या नागरिक सुरक्षा कोर
इसके नाम कई बना रखे हैं अंग्रेजों ने और हमारी भारत सरकार ने। तो उसमें सीधा सीधा आपको हम बताना चाह रहे हैं नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और कहीं लिखा मिलेगा भारत रक्षा अधिनियम, कहीं मिल जाएगा नागरिक सुरक्षा अधिनियम हमारे लिख रखा है, ध्यान करना। तो सबसे बड़ी बात तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962 का 51 1962 का 51 और 1962 का 59, ये सब अंग्रेजों की धारा है। जो आपको बताया था दैया जी हमें बताया जाए अगले कौन सी अंग्रेजों की धारा है, इनके अनुसार ये संस्था स्वयंसेवक बनाई थी। अधिनियम 1939 का 4, ये आप देख सकते हो 39 का 4 क्या है वो, और 19वीं संसद द्वारा ये पास किया गया था। और अधिनियम 24 मई 1968 में संख्याक 27, संख्या कितना 27, और किसको किया था, IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक को, जो हम एक अर्धसैनिक बल थे, वो भी आपको बताया जाएगा। और हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया किसको, भारत सरकार को, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार को या कमेटी को। नीचे भी सरकार का था, कांग्रेस सरकार का राज्य, ऊपर भी कांग्रेस सरकार का राज्य। तो आपको 6 दिसंबर 1962 के बाद में बताएंगे। आपको ये तो सुना होगा कि भाई 62 के बाद हुआ है, पहले इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। और भारत सरकार जन्म बता रही है 1962 में होमगार्ड का जन्म हुआ। तो साथियों ये भी मैंने बार बार लिखा है, अभी मेरे क्षमा चाहता हूँ, मेरा मोबाइल इतना ही छोटा है, इतना ही रखा जाता है, ज़्यादा पकड़ भी नहीं करता, दो वीडियो हम डाल नहीं रहे। फिर आपसे कहता हूँ हम फिर बताएंगे आपका इसके बारे में। 3 संस्था 2 कौन सी पक्की करी थी उसी डेट उसी साल, डेट नहीं साल, और हमें कैसे स्वयंसेवक बनाया गया। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, सबको शेयर करना। धन्यवाद।